गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट, प्लस इसमें होंगे मैथ के क्वेश्चंस, प्लस इसमें आज हैं पेडागोजी के क्वेश्चन, वो भी मैथ पेडागोजी ट्रिक्स के साथ याद कराऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। देखो अब इसमें कह रहा है गणित का अध्ययन उचित लय स्थूल रूप से किया जाता है और सौंदर्य का आनंद लेते हैं। तो देखो सौंदर्य का आनंद कौन लेते हैं? यंग ही लोग तो लेते हैं। यंग लोगों को कौन पसंद आता है? जो ज़्यादा क्रीम पाउडर लगाती है। तो सौंदर्य का आनंद कौन लेंगे? यंग लोग। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट। देखो गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्रदान करना नहीं है, वरन शक्ति प्रदान करना है। तो देखो युद्ध का मैदान है, उसमें कौन डट के रहेगा? डट के कौन रहेगा? जिसमें शक्ति होगी। क्या है? शक्ति। या वरन डटन, वरन डटन, ऐसे याद कर लेना। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट। किसने कहा है कि गणित व विज्ञान किसने कहा है कि गणित व विज्ञान है जिसका आवश्यक निर्देश? देखो मेरी दादी को ना डायबिटीज़ है, तो डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी है कि जामुन बहुत खानी है उन्हें। जामुन खाते हो ना सब गांव के लोग, ऐसा तो है नहीं कि कोई इंग्लैंड से आए। तो जामुन खाने के लिए सलाह दी है, तो आवश्यक क्या है दादी के लिए? जामुन खाना। इस तरीके से याद कर लो, आंसर सी। हार्वर्ड ने पंचपदी प्रणाली दी है। गणित को आवश्यक सब्जेक्ट, गणित को बहुत ही आवश्यक बताया। एकेडमिक डिसिप्लिन की बात करते हैं। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, साचो, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग, 5 स्टेप ये हैं हार्वर्ड के, याद रखना। स्मृति स्तर दिया हार्वर्ड ने, बोध स्तर मॉरिसन ने, चिंतन दिया हंट ने। नेक्स्ट। पेस्टोलॉजी ने क्या दिया है बताओ? बेबी बायोग्राफी नाम की किताब इनकी। नेक्स्ट। सभी छात्रों को अनिवार्य रूप से सामान्य शिक्षा भाग के रूप में 10 वर्षों के लिए गणित पढ़ाया जाएगी। देखो ये मैंने लिखा कोठारी, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं लिखता। देखो अब को ठा ना ठा इन्होंने यूं ही बना दिया, ठारी। यहाँ पे देखो ठारी, यहाँ पे इसे बीच में से हटाओ। बीच में देखो कैसा लग रहा है? ऐसा नहीं लग रहा 10 बन रहा हो क्या? 10 बन रहा है ना, देखो ढंग से। तो 10 यहाँ बन रहा है, ए। ऐसे लिख, याद कर लो। नेक्स्ट। दैनिक उपयोग में कुशलता हेतु आवश्यक है गणित का कैसा ज्ञान होना चाहिए बताओ? मौखिक ज्ञान होना चाहिए। अब आप सब्जी वाले के पास गए, आप उससे कह रहे हो कि सब्जी कै रुपये किलो है, बता भैया। तो मैंने कही कि भैया 15 रुपया किलो चल रही है। तो ऐसा तो ना है कि तुम्हारे हाथ में लिख के देवो, मुँह से ही बताएगा ना। तो मौखिक ज्ञान होना जरूरी है। आपने उसे दिया 500 का नोट, उसने कहा 15। अरे बाबूजी कितने लौटाऊँ? 485। अब लिख के तो सॉल्व करने नहीं बैठोगे उसके। ठीक है। निदान का उपयोग किया जाता है किसी भी परेशानी की, मतलब छात्र की पहचान करने में कि उसे क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। निदान का उद्देश्य क्या है? पहचान करना। निदान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायग्नोस। ठीक है। नेक्स्ट। क्षेत्रमिति पढ़ाते समय शिक्षक आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्र लिख दिया। सबसे पहले क्या लिख रहा है? सूत्र। सूत्र किस में लिखे जाते हैं? निगमन विधि में। निगमन विधि कैसे चलती है? निगमन ना से नियम और ना से निगमन, नियम से उदाहरण की ओर। ठीक है, याद रखना। आगमन कैसे चलती है? उदाहरण से नियम की ओर। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट। गणित शिक्षण में दौरान बालकों को कोई पाठ पढ़ाने से पूर्व एक शिक्षक किसका ज्ञान प्राप्त कर लेता है बताओ? गणित शिक्षण के दौरान बालक को कोई पाठ पढ़ाने से पूर्व शिक्षक को किसका ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक होता है? तो उसके उद्देश्य क्या है? सबसे पहले ये प्राप्त कर ले कि आप पढ़ाने क्या जा रहा है, उसका उद्देश्य क्या है। फिर उसके बाद शिक्षण विधि, कौन सी विधि से पढ़ाएगा। तो आंसर होगा ए। सबसे पहले उद्देश्य पता हो, आप ये पढ़ने आए हो तो उद्देश्य है ना आपका। गणित शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी है? व्याख्या से नहीं करते, प्रदर्शन नहीं करते। इसमें क्या करते हैं? आगमन निगमन। सबसे अच्छी कौन सी है इसमें? आगमन निगमन विधि, सी। नेक्स्ट। गणित के समावेशी कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित कैसी नीति? देखो नीति लिखना सीख लेना, शुद्ध अशुद्ध पूछ लेता। ठीक है। विषय शिक्षक के बात में जोगे नहीं, उच्च अंक की बात करते नहीं, दूसरे विषय में देंगे नहीं, वैकल्पिक अध्ययन अध्यापन से उन्हें पढ़ाओ। आंसर होगा बी, खुद में बदलाव लाओ। नेक्स्ट। व्यवहारिक गणित का उद्देश्य क्या होता है? देखो गणित हमें कैसा पढ़ाना चाहिए? व्यवहारिक। जैसे सब्जी वाले के पास गए, जैसे कुछ खरीदने गए, जैसे मम्मी ने कुछ पैसे दे दिए, अधिक अंक के लिए नहीं, बैंक वगैरह में गए। बैंक में आप गए 1 लाख रुपये जमा करने, उसने कहा 10% का ब्याज दूंगा। तो कितना हो गया 1 लाख का 10%? आप लोग बताना आज। ठीक है। तो ये सब व्यवहारिक बातें होती हैं। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावी घटक है। अभिप्रेरणा ही सीखने का राजमार्ग है, ये किसने कहा था? स्किनर ने। ठीक है। स्किनर ने और क्या दिया था? चैनिंग शेपिंग का कॉन्सेप्ट दिया था, प्रोग्राम लर्निंग दिया था। ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग दिया था, बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म किताब है, मौलिक व्यवहारवादी है। ठीक है। RS थ्योरी दी है इसने। तो ये क्या शीघ्र सीखता है इससे बच्चा। आंसर हो जाएगा डी। अभी मैं आपको एक मोटिवेशन का डायलॉग सुना दूँ तो आप लोगों में ऊर्जा बढ़ जाएगी। छात्रों में सीखने की योग्यता किस पर निर्भर करती है? हर कोई व्यक्ति की भिन्नता होती है हर किसी में। वुडवर्थ ने कहा है ना, हम लोग किसका गुणनफल होते हैं? हेरिडिटी या एनवायरमेंट। या तो हेरिडिटी, जुड़वा बच्चे होते हैं ना, वो भी अलग होते हैं एक दूसरे से। आंसर हो जाएगा डी, याद रखना। सामाजिकता की बात कौन करता है? बायगोत्स्की। बायगोत्स्की की थ्योरी है सोशियो कल्चरल थ्योरी, याद रखना। ZPD का कॉन्सेप्ट बायगोत्स्की ने दिया है। और कोलैबोरेटिव
छोड़ दो, ये इतना याद रखो, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, अगर अनुबंध स्थापित होने के पश्चात पुरस्कार को हटा लिया जाए तो क्या होगा? ये किसकी बात कर रहा है? पावलोव की बात कर रहा है। उसने किस पे प्रयोग किया था? कुत्ते पे। 1904 में नोबेल प्राइज मिला था पैरोटिड ग्लैंड प्रयोग करने के लिए। 3 प्रकार की ये ग्लैंड होती हैं। कैसी होती हैं? लार ग्रंथि। तो वो अगर खाना देना बंद कर दे तो विलोपन हो जाएगा। और पावलोव के केस में क्या हो जाता है? उद्दीपन सामान्यीकरण। पावलोव घंटी में जाता था तो भी लार आती थी, बाहर कोई पों पों करके तो भी आवाज़ आएगी, ठीक है। तो आंसर इसमें दिक्कत हो जाती थी। अब ये तो लार आएगी इससे ही, और तुम घंटी बजाओगे तो तुम्हारे घंटी बजाने से भी लार आ जाती थी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ये। इसमें होता है उद्दीपक सामान्यीकरण। स्किनर के में क्या हो जाता है? अनुक्रिया सामान्यीकरण। ये अनैच्छिक क्रिया पे आधारित है और स्किनर वाला ऐच्छिक क्रिया पे आधारित है। और इसने अनैच्छिक क्रिया 2 प्रकार की बताई है, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक, ठीक है, याद रखना। पावलोव ने कितने प्रकार की बताई? मनोवैज्ञानिक, शारीरिक। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। इसमें से कौन सा हॉवर्ड गार्डनर ने की किताब है? फ्रेम्स ऑफ माइंड। 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी, 8वीं प्रकार की बताई थी 1998 में, नेचुरल इंटेलिजेंस, ठीक है, याद रखना। इनका ये कब आया था? 1983 में दिया था। 1938 में क्या आया था? स्किनर का सिद्धांत आया था, ये भी याद रखना, ठीक है। 1935 में क्या आया था? TAT आया था, याद रखना। 1921 में क्या आया था? इंक ब्लॉक टेस्ट आया था, ठीक है। तो कौन सी शामिल नहीं है इसमें? भाषा ही है, सांस्कृतिक नहीं है। आंसर हो जाएगा बी। सोशो कल्चरल की बात कौन करता है? ये करता है वाइगोत्स्की। सोशल लर्निंग की बात कौन करता है? बंडूरा। और मनोसामाजिक की बात कौन करता है? एरिक्सन, ठीक है। और बस ये सब याद रखो। नेक्स्ट, मानव विकास के संबंध में कौन सा गलत है? तो मानव विकास परिपक्वता तक चलता है, गलत बात है। परिपक्वता तक क्या चलती है? वृद्धि चलती है। वृद्धि से याद कराता हूँ, बुद्धि। बुद्धि की लंबवत वृद्धि तो एक किशोरावस्था तक चलती है, मगर क्षैतिज वृद्धि बुद्धि की चलती रहती है जीवन पर्यंत। आंसर हो जाएगा ए। विकास कैसे चलता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, याद रखना। निगमन विधि भी ऐसे ही चलती है और आपका गेस्टाल्टवाद भी ऐसे ही चलता है। गेस्टाल्टवाद 1912 में बर्दीमर लेके आया था। बर्दीमर ने पूर्ति का सिद्धांत दिया है, ये भी याद रखना। और इसमें ही कोफ का है, उसकी किताब एक थ्योरी ऑफ गेस्टाल्टवाद, ये भी याद रखना, ठीक है। आंसर बता दिया मैंने आपको, ए। नेक्स्ट, किस पुस्तक में किशोरावस्था तनाव तूफान का काल है? बताओ। एडोलसेंस किसकी किताब है? स्टेनले हॉल की एडोलसेंस किताब है, उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। एरिक्सन ने 8 स्टेज बताई, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी इनकी किताब का नाम। ट्रस्ट वर्सेस मिस्टर स्पेली इनकी स्टेज है, ठीक है, याद रखना। और इन्होंने क्या दिया है? छोड़ दो वो। सिस्टोनिक और डायस्टोनिक किसने दिए ये आप बताना। 3R सिद्धांत एरिक्सन का है, ठीक है। ये सिस्टोनिक डायस्टोनिक किसने दिए थे ये बताना आप लोग। मैं भूल गया थोड़ा सा, मैंने आप लोगों को बता रखा है, आप लोग बताना, ठीक है। आंसर क्या है इसका? बी। नेक्स्ट, किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा प्रभाव किस बात का पड़ता है? संगी साथियों में पड़ता है। कोई अगर एक सिगरेट पीने लग गया तो पूरा ग्रुप सिगरेट पीने लग जाता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। इसीलिए तो कहते हैं किशोरावस्था में सही अच्छी दोस्ती होनी चाहिए, नहीं तो बिगड़ जाते हैं बच्चे। इसमें से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण कौन सा नहीं है? शरीर में परिवर्तन होता है। संग्रह करते हैं कौन? बाल्यावस्था के बच्चे करते हैं। कब करते हैं बताओ? 9 से 12 वर्ष की। कब करते हैं? बाल्यावस्था में किया जाता है संग्रह, इतना याद रखो, ठीक है। आप लोग बताना कि 6 से 12 में करते हैं या 9 से 12 में करते हैं। सॉरी, 2 से 6 वर्ष वाले बच्चे ज़्यादा करते हैं संग्रह या 6 से 12? 6 से 12 होगा वैसे जहाँ तक है। आंसर है इसका बी, ठीक है। नेक्स्ट, आंसर बी है इसमें। संग्रह करने की प्रवृत्ति किसमें? बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था को ही क्या कहा जाता है ये आप लोग बताना। और टोली की आयु यही है, ठीक है, गैंग एज। और गैंग एज का परमानेंट मेंबर बन जाता है किशोरावस्था में आके। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा किशोरावस्था की विशेषता है बताओ। तो ये विषमलिंगी समूह बनाता है ना, लड़कों को लड़कियां पसंद आती हैं, गर्लफ्रेंड बनाते हैं, लड़कियों को लड़के से पसंद आते हैं, बॉयफ्रेंड बनते हैं इसमें, ठीक है। अच्छी क्रीम पाउडर जो पोत के आ गई वो ज़्यादा अच्छी लगेगी, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, समलिंगी कहाँ होता है? ये बाल्यावस्था में होता है। बाल्यावस्था के लोगों को पसंद आता है समलिंगी। नेक्स्ट, किशोरावस्था में सामाजिक विकास संबंधित कौन सा नहीं है? तो तर्क, चिंतन, ये सब तो मानसिक विकास है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी। किशोरावस्था में पूरे वजन का 44% मांसपेशियों का वजन होता है और शैशवावस्था में 22% होता है। ये किशोरावस्था में दिमाग 1/8 हिस्सा होता है और ये बाल्यावस्था में शैशवावस्था में 1/4 होता है। आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा दबाव के कारण होने वाला संवेगात्मक प्रभाव है? बताओ क्या हो जाता है? मन में डर लगने जाता है ना। अभी देखो तुम चोरी करे आओ और पुलिस अगर पों कर रही होगी ना आसपास तो आपको टेंशन होने लग जाएगी, ठीक है। आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा दुश्चिंता के समय व्यक्ति का लगाव? दुश्चिंता बताया था ना, अच्छी सी गर्लफ्रेंड बना ली तुमने, ज़्यादा गोरी चट्टी है, ज़्यादा पैसे वाली है, आप लोगों को क्या लगे? डर लगा रहेगा कि छोड़ के भाग जाए, तो बढ़ेगा ना। आप लोग बताना। क्वेश्चन नंबर 3 कल ही समझाया था मैंने आपको। नेक्स्ट, वायु प्रदूषण, भीड़, शोर, गर्मी, ये सब क्या है? ये सब भौतिक और पर्यावरणीय दबाव है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट,
परिवार में किसी की मृत्यु होगी, बीमारी, तनावपूर्ण, ये सब क्या होते हैं? मनोवैज्ञानिक दबाव, दिमाग पर प्रेशर आएगा ना इन सब चीज़ों से। ADHD क्या होता है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। तो क्या है? व्यक्तित्व तो नहीं, बुद्धि नहीं है, संवेग नहीं है। आंसर हो जाएगा अवधान। बुद्धि की सबसे पहली बात, बुद्धि शब्द किसने दिया? गाल्टन। बुद्धि की परिभाषा सबसे पहले किसने दी? बोरिंग। बुद्धि वही है जो मापती है, ये बोला। बुद्धि परीक्षण किसने किया? बिने ने सबसे पहले। कब किया? 1905 में। कितने प्रश्न थे? 30। 3 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए किया। जनरल इंटेलिजेंस मापता था, ठीक है। 1908 में रिवाइज किया। मानसिक आयु लेके आया का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये सब याद रखना। नेक्स्ट, स्वलीनता को सर्वप्रथम लियो क्रेनर ने पहचाना था, याद रखना। फ्राइड ने क्या दिया? मनोविश्लेषण सिद्धांत, मनोलैंगिक सिद्धांत। इसमें 5 अवस्थाएं बताइए। ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी, जेनिटल। ओडिपस इलेक्ट्रा का कॉन्सेप्ट दिया है। एरोस, थानोटोस बताया है, ठीक है। ये सब याद रखना। फ्राइड की तब एवरी साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, ये किताब है इनकी, ठीक है। अहम मनोविज्ञान भी इन्हीं का है, ठीक है। इनकी बेटी है अन्ना फ्राइड, ये याद रखना। हॉर्नी इन्हीं का शिष्य है, हॉर्नी, एडलर और युंग, ठीक है। याद रखना, ये सब आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट, बुलिमिया एक रोग है। बुलिमिया में क्या करता है रोगी? ज़्यादा भूख लगती है, कम नहीं लगती, अधिक लगती है। प्यास नहीं लगती, भूख अधिक लगती है। आंसर हो जाएगा सी। क्या बनाया ऐसे ही घूमा डायरेक्ट, ठीक है। सी होगा इसका। नेक्स्ट, मानसिक दुर्बलता क्या होती है? 70 से नीचे वालों में होती है मानसिक दुर्बलता। माइल्ड बुद्धि किसकी होती है? 50 से 70। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये वाला याद रख लेना। एवरेज बच्चों का क्या होता है? 90 से 110, ठीक है। ये भी याद रखना। नेक्स्ट, अब देखो ये बताना है कि 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 4 इधर हटाओ, 4 इधर हटाओ, 53 औसत है। तो कैसी संख्या बता रहे? विषम। अगली कौन सी हो जाएगी? 55, फिर 57, फिर क्या हो जाएगी? 59, फिर हो जाएगी 61। सबसे छोटी पूछ रहा था तो आगे लिखने का कोई फायदा ही नहीं था। 51, 49, 47, 45। यहाँ क्या आ जाएगा? 45। ऐसे निकाल लिया करो, आंसर हो जाएगा डी। आगे वाली मत भागना, पीछे वाली निकालना, ये आगे जाके टाइम वेस्ट कर दिया मैंने बस। नेक्स्ट, और बताऊँ, देखो 9 क्रमागत विषम संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो उसमें 9 जरूर आएगा। 9 में 35 में ये आता नहीं, इसमें आता नहीं, ये दोनों में से ही आंसर होगा। तुक्का मारो ना तो भी ऐसे मारो ना। नेक्स्ट, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 9 है, तो 9 हो गया। तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है 1 2 3 4, ठीक है। 9 बीच की है। सम संख्या पूछ रहा है, तो अगली कौन सी हो जाएगी? 10, उससे अगली हो जाएगी 12, तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? 12। नेक्स्ट, ये पूछ रहा है 2, 5 और 10 से विभाज्य कौन सी होगी? जिसके पीछे 5 आएगा वो तो 2 से कटेगी नहीं, 9 आएगा वो कटेगी नहीं। ये हो सकता है, ये हो सकता है। 5 से जिसके पीछे 2 आता है वो कटता नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। ऐसे निकाल लो। प्लीज़ शेयर करना, सपोर्ट करना थोड़ा सा यार, देखो सपोर्ट किया करो। बाकी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लो, हमेशा रेडी टू हेल्प यू आउट, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा शेयर करना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।